हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आशा करता हूँ शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल हमने क्लास जहाँ खत्म की थी वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, कल हमने मार राजस्थानी की उपबोलियाँ या भाषाएं बोलियाँ तक ले आए थे, और उनकी बोलियाँ की उपभाषाएं हैं, वो उपबोलियाँ हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो साथियों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आज शॉर्ट स्वीट एंड ट्रिक लेकर आया हूँ। अच्छी वाली ट्रिक है, एक बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम मारवाड़ी ले लेते हैं। राजस्थानी, राजस्थानी, भाषा साहित्य, भाषा साहित्य। साथियों, कल हमने ले आया था मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती, वहां तक ले आए थे। तो आज मारवाड़ी शुरू कर लेते हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी। अब मारवाड़ी की जो जो उपबोलियां हैं, मारवाड़ी वैसे तो डिंगल भाषा का रूप है, सर्वाधिक क्षेत्रफल द्वारा बोली जाती है। ये कल हमने चर्चा कर ली थी। तो मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं, वो मैंने एक ट्रिक बनाई है, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बनाई। ट्रिक है, उसके आधार पर सारी मारवाड़ी की जो उपबोलियां वो आ जाएगी। ट्रिक, ट्रिक है। मारवाड़ में, मारवाड़ में देवसा, देवसा नाचे ढोल व थाली पर, ढोल व थाली पर। अब साथियों, छोटी सी ट्रिक है। मारवाड़ में देवसा नाम का कोई आदमी है, वो नाच रहा है ढोल और थाली पर। तो साथियों, मारवाड़ से मारवाड़ी आ गई, मारवाड़ी क्यों बोलिया। देव से देवड़ा वाटी आ गई, देवड़ा वाटी। ना से नागौरी आ गई, नागौरी, नागौरी। ये बोलिया है मारवाड़ी की। ढोल से डटकी आ गई, डटकी, या डटकी कह दो या इसको थली कह दो, एक ही बात है इसको। देवड़ा वाटी आ गई, नागौरी आ गई, डटकी आ गई, थली आ गई। मारवाड़ में देवसा से ढोल और थाली पर। ये थी मारवाड़ी की उपबोलियां, जो जैसे देवड़ा वाटी है, नागौरी है, नागौर साइड बोली, डटकी है, ये इधर बोली जाती है, बीकानेर साइड है। तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां आ गई। और हम आगे ढूंढाड़ी की पढ़ लेते हैं। ढूंढाड़ी की भी मैंने अच्छी सी ट्रिक बनाई है साथियों। 2 नंबर ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। ये हैं, ये हैं, ये कल आपने चर्चा की थी, पिंगल भाषा का रूप है, पिंगल शैली का रूप है। ये सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है ना, सर्वाधिक लोगों द्वारा, लोगों द्वारा बोली जाती है। साथियों, ढूंढाड़ी की मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक अगर आप पढ़ लोगे ना, एक बार पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है। एक बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। वो मैं जो ट्रिक लाता ना, वो अच्छी ट्रिक, ऐसी ट्रिक बनाता हूँ जो एक बार आप देखो तो याद हो जाती है। ढूंढाड़ी की ट्रिक बनाई है, जो एक राजा राम नाम का लड़का है। लड़का तो क्या है, वो बुजुर्ग नहीं, तो ठीक ठीक आदमी है। तो राजा राम का क्या है, ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह सो रिश्ता भी नहीं हो रहा था। उसके ऊपर मैंने बनाई। अगर कोई राजा राम नाम का कोई लड़का देख रहा है तो प्लीज बुरा मत मानना, वैसे मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक देखो आप। राजू ने, राजू ने चोर नगर में, चोर नगर में तोरण कसा, तोरण कसा।
अब शायद से जाहिर सी बात है, राजू का रिश्ता नहीं हो रहा प्याव ने, तो राजू कहीं से चोरी करके लाएगा या बिहार से लाएगा, कहीं से तो राजू लाएगा ही लाएगा। तो मैंने राजू के ऊपर ही बना दिए, क्योंकि राजू नाम का एक मेरा फ्रेंड भी है, उसका रिश्ता नहीं हुआ है, तो राजू के ऊपर ही बने। पहले राजू तू बुरा मत मानना, और तू बुरा मान लेना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो जो यार दोस्त है, जो मेरे देखने वाले है ना, वो बुरा नहीं माने जाए। राजू तेरे तो कुछ नहीं है। अब राजू का रिश्ता हुआ नहीं है, तो राजू कहीं से लिया है, चोर नगर से लेकर आया। तो ये ढूंढाड़ी की है। राजू से राजावाटी हो गई, राजावाटी। चोर से चौरासी हो गई, चौरासी, चौरासी। नगर से नागर चोल हो गई, नागर चोल। तोरण से तोरावाटी हो गई, तोरावाटी। और कसा से, अब जैसे अपन चोर, अपन कसना तो एक जाहिर सी बात है कि अपन कहते हैं पकड़ना या डालना किसी को या कुछ करना है, तो उसको कसा कसा कहते हैं ना। तो ये राजस्थानी शब्द है थोड़ा सा, तो कसा कहते हैं ना। तो इसमें कठेड़ी आ गई, कठेड़ी। ज्यादा कुछ खास नहीं है। राजू ने तोरण, राजू ने चोर नगर में तोरण कसा। क्या है, राजू का रिश्ता नहीं हुआ, तो राजू ने चोर नगर में ही तोरण कसा। चोर नगर कहाँ था वो तो पता नहीं, लेकिन राजू जैसे तैसे लेकर लेके आ गया। तो राजू से राजावाटी हो गया, चोर से चौरासी हो गया, नगर से नागरचोल हो गया, और तोरण से तोरावाटी हो गया, कसा से कठेड़ी हो गया। तो साथियों, ये थी हमारे ढूंढाड़ी की ट्रिक। और हम आगे आगे मारवाड़ी पढ़ ली, ढूंढाड़ी पढ़ ली, और हम मेवाड़ी पढ़ लेते हैं। साथियों, अच्छी अच्छी ट्रिक बनाता हूँ, बहुत शानदार स्वीट ट्रिक बनाता हूँ, एक बार पढ़ते हो तो याद भी हो जाती है। अब मेवाड़ी ले लेते हैं, मेवाड़ी। मेवाड़ी की ज्यादा कुछ खास है नहीं। मेवाड़ी में दो ही बोली बोली जाती है, एक वागड़ी, मेवाड़ी में दो बोले बोली जाती है मेवाड़ी की, एक वागड़ी है और एक रागड़ी है। मेवाड़ी की रागड़ी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मेवाड़ी की रागड़ी है, रागड़ी नहीं, रागड़ी नहीं, खेराड़ी है, सॉरी, खेराड़ी। मेवाड़ी की ये जो है ना वागड़ी, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। खेराड़ी है ये जो भीलवाड़ा बोली जाती है, भीलवाड़ा। ये ज्यादा कुछ खास है नहीं, मेवाड़ी की दो ही बोलियां। वैसे वैसे तो बोलियां बहुत सी, अरे अपने एक कहावत चलती है, 12 कोस में पानी बदले 13 कोस में पानी। तो वो तो बोलियां तो बदलती रहती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बोली जाती है। अपने बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे भी कहते हैं, 12 कोस में पानी बदले, मतलब 12 कोस जाओगे तो वहाँ पानी चेंज मिलेगा, और 13 कोस में वाणी, और 13 कोस चले जाओगे तो वाणी चेंज होगी। तो ये जाहिर सी बात है, जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ। अब शायद मारवाड़ी पढ़ ली, ढूंढाड़ी पढ़ ली, मेवाड़ी पढ़ ली, तो अब मेवाती पढ़ लेते हैं। मेवाती 4 नंबर, मेवाती। ये मेवाती अलवर भरतपुर साइड बोली जाती है, जहाँ मेवात जाति बहुमूल्य है ना, ज्यादा रहती है, वहां मेवाती बोली जाती है। ये मैं लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट परीक्षा पूछ ये। मेव जाति का बहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है। ये हैं जाति अलवर व भरतपुर में निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है, निवास करती। वैसे तो ये जातियां हर जगह मिल जाती है, लेकिन विशेष तौर से अलवर भरतपुर में ये मेव जाति ज्यादा रहती है। तो मेवाती है जो मेव जाति की बहुल्य क्षेत्र है, वहां बोली जाती है। इसकी जो उपबोलियां है ना, वो है इसकी
एक है राठी, राठी और दूसरी है अहिर वाटी, अहिर वाटी। मैं ये सही से दिख नहीं रहा ना, मैं तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ ना। मेवाती की ना दो पुल है ना, एक तो राठी, दूसरी अहिर वाटी, अहिर वाटी। साथियों मारवाड़ी पढ़ ली, ढूंढाड़ी पढ़ ली, मेवाड़ी पढ़ ली, मेवाती पढ़ ली, तो हम चक्कर लगा रहे हैं राजस्थान के चारों ओर। अब बीच में एक रह गया, बीच में क्या दक्षिण पूर्व में रह गया, दक्षिण पूर्व में रह गया हाड़ौती। एक हाड़ौती बोली रहेगी, हाड़ौती है ना, हाड़ौती। हाड़ौती में हाड़ौती साइड बोली जाएगी। ये है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है, बोली जाती है। इसकी उपबोलियां दो ही है, नीमबाड़ी व रागड़ी, नीमबाड़ी व रागड़ी। साथियों वैसे तो बोली तो बहुत सी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, मैंने बताई है। वही अगर याद रख लोगे तो परीक्षा में ये यहीं से आएगा। अगर यहाँ से नहीं आया तो अपन से चूक गया, वो सबसे चूक गया। क्योंकि जो मैंने आज तक के क्वेश्चन आए वहां से जहाँ इसके क्वेश्चन आए बोलियों के, वही बोलियां मैंने इसमें डाली है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छी लगेगी भी। साथियों आपके लिए मेहनत करता हूँ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दिया करो। बहुत उम्मीद करता हूँ आपसे। और मैंने ये टॉपिक मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ाऊंगा 2 क्लासों में। राजस्थानी साहित्य, बोली, भाषा लगभग मैंने 2-3 क्लासों में छोटी छोटी क्लासें लेकर इसको संपूर्ण कर दिया। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं साथियों, ये एक बार क्लास देखोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगी। तो मैंने पहले मारवाड़ी ली, मारवाड़ी का एक मैंने ट्रिक बनाई थी। मारवाड़ी की ट्रिक याद है? देवसा नाचे ढोल नाच, मारवाड़ में देवसा नाचे ढोल और थाली पर। ढूंढाड़ी की एक ट्रिक बनाई थी, राजू ने चोर नगर में तोरण कसा। बस ये 2-3 ट्रिक है, अच्छी अच्छी ट्रिक है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो साथियों आशा करता हूँ साथियों क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करो, और कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलता है कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। तो साथियों क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और कल कोई टॉपिक लेंगे तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि कल कौन सा टॉपिक लेना है। साथियों जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया।